कि ये सवाल माननीय साहब के सामने भी आया था। जब माननीय साहब आरपीआई में थे और आरपीआई के बाद उन्होंने फिर एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, उस समय भी ये सवाल था और उस सवाल का जवाब बिल्कुल धरातल पे माननीय साहब ने दिया है। हमने ये संकल्प लिया है, हमारे सभी साथियों ने, डॉक्टर सत्यार्थी जी ने, आर्या जी ने, हरीश जी ने, इंजीनियर चंद्र जी ने, हम सब ने संकल्प लिया है कि वास्तव में जो महापुरुषों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा रिपब्लिकन समाज पार्टी की स्थापना 14 अक्टूबर को दिन की गई थी। 14 अक्टूबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक परिवर्तन का दिन है। उस परिवर्तन को जो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन की, क्योंकि माननीय साहब का जो मूवमेंट था वो व्यवस्था परिवर्तन का था, और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही रिपब्लिकन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, रिपब्लिकन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल समर्पण तरीके से उस कार्य को धरातल पर उतारेंगे। जैसा कि आज आपने देखा भी होगा कि हमने जो अपनी आज जो पार्टी का जो एक दिल्ली अंशारी का जो कार्यालय का जो उद्घाटन किया है, वो एक किस व्यवस्था के साथ किया है, और आज भी किस दिन किया है कि माता सावित्रीबाई के जन्मदिन पर। आपने अलायंस किया है कि सीटों का बंटवारा हुआ है? अभी हमने अलायंस किया है। अभी जो अलायंस की जो मीटिंग है वो आज हमें जल्दी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि अब करीब 20 से ऊपर सीटों का हमारा अपना वो हो चुका है, और हमारे अलायंस के अभी वो जो द्रविड़ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वर्गीय जीवन सिंह जी, वो अभी रास्ते में हैं, तो वो आते ही हम एक नेक्स्ट अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि हमारा किस तरह। मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार आपने रखा है? देखिए जहाँ कोई चेहरा रखा है? Mr. Say for Delhi, we have already given a press as well. जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाया है। मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर प्रकाश चंद, इनको हमने टिकट दिया है करावल नगर से, एंड ही इज रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक अखबार चला रहे हैं, उनको सीएम का चेहरा बनाया है। 4500 से ज्यादा पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड है, फिर एक और नई पार्टी, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से और पार्टियां जो है चंदा उगाही के लिए अपना एक नया चेहरा लाके सामने खड़ा कर रही है, उसी तरीके से रिपब्लिकन समाज पार्टी भी तो नहीं? Say friends, you have raised very good question that there are many parties and many parties will come in future as well. और ध्यान रखिए पार्टी वही रुकेगी जो काम करेगी। यहाँ तक चंदा की बात है, चंदा लेके खाना और खुद के लिए खाना, ये नहीं होगा इस पार्टी में। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप लोगों का सहयोग आएगा उसमें लगाया जाएगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा हमने चेकअप सिस्टम बनाया है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं किसी तरह का, हमारी एक कमेटी है जो उसको मैनेज करेगी, देखेगी, एंड आई एश्योर यू कि आपको ये सवाल आरएसपी से नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज में निरंतर नए नए नेता पैदा हो रहे हैं, पार्टियां पैदा हो रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज एक गिना चुना है, लेकिन उस वोट परसेंटेज को निरंतर तोड़ा जा रहा है, तो कैसे मनुवादियों से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये और बता दीजिए। से मिस्टर कुमार, आई टेल यू वन थिंग, आपने कहा वोट तोड़ा जा रहा है। जहाँ बात आती है बहुजन समाज की, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज 85% से लेकर 90% तक पॉपुलेशन इंडिया में है। इनको एक करने की बात है। जब 90% लोग हैं तो शायद उसका वोट इसमें 5 का भाग लगा दे तो शायद 20 करोड़ वोट मिल पाए। और आपको पता होगा कि आज जो रूलिंग पार्टी है उसको मात्र 10 करोड़ वोट मिलता है, वो रूलिंग करती है। और हम लोग यदि एकत्रित हो जाते हैं कि हमें कोई परहेज नहीं है अलायंस लाइक माइंडेड लोगों से करने के लिए, जिस तरह से हमने ये एनटीए बनाया है, आने वाले समय में वेरी सून यू फाइंड दैट अंडर दिस एनटीए देयर आर 20 पार्टी वेरी सून, एंड आई एम श्योर दैट बिफोर दिस इलेक्शन ऑफ दिल्ली 20 पार्टी होने वाली हैं। और जिसमें जो इतने लोग बैठे हैं आपने देखा हो जो गेस्ट के रूप में, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। दे कंटेन सम 20% वोट्स, एंड आई एम श्योर दैट वोट इज गोइंग टू कम इन द लैप ऑफ एनटीए। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वोट, और नंबर का सवाल है, आप जो सही बात कर रहे हैं, हम उस नंबर को जुटाने में लगे हैं। शायद आपको पता होगा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1950 में कहा था कि आइसोलेटेड पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, वी हैव टू वर्क इन अलायंस, वी हैव टू फाइंड अलायंस विद द लाइक माइंडेड पीपल। हमें लड़ाई लड़ने के लिए अलायंस बहुत जरूरी है। हमें कोई परहेज नहीं है अच्छे लोगों के साथ अलायंस करने के लिए। ये चीज़ इसकी पार्टी का एजेंडा काशीराम जी के बहुजन कॉन्सेप्ट पर रहेगा या सर्जन को भी आपने जगह दी है? से अगेन आई रिपीट यू, अप टू 99% इट इज बहुजन।
सर्जन पार्ट, नो वर्ड इज सर्जन, सर्जन कोई वर्ड होता ही नहीं। ध्यान रखिए, हम बहुजन पे काम करेंगे। बहुजन हमारा कंसेप्ट है, बहुजन हमारा मिशन है। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लॉर्ड बुद्धा, कबीर, रैदास आदि सभी ने, E.V. रामास्वामी नायकर, हमारे सक्या जी, चाहे जीवन सिंह जी है, चाहे डॉक्टर B.S. सत्यार्थी है। आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोगों से ही आप पार्टी बना करके अपना प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? यदि बहुजन समाज एक हो जाए तो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत आसान है। लेकिन सर पिछले कई सालों से बहुजन समाज अभी तक एक नहीं हुआ है, क्या रणनीति now that time has come and we are going to organize। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है, और समाजवादी पार्टी है, वे भी रक्षा मंत्री रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव है इस टाइम इंडिया गठबंधन के मुख्य है उत्तर प्रदेश में। बड़ी बड़ी पार्टी है, वो जो टक्कर दे रही है, आप कहाँ देखते हैं उनके आगे खुद को? प्लीज गिव अस टाइम, टाइम विल टेल। विचारधारा क्या है? विचारधारा अम्बेडकराइट मूवमेंट, समतावादी समाज की स्थापना, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्रिएट करना हमारा ये उद्देश्य है और हम इसको करेंगे। क्या आप आज फंस नहीं गए क्योंकि बाबा साहब को सब लोग यूज कर रहे हैं, आप बाबा साहब को यूज करके क्या अनोखा काम करेंगे? हम एक्चुअली संविधान दिखा के काम नहीं करना चाहते, बाबा साहब का फोटो दिखा के काम नहीं करना चाहते। हम उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पे काम करेंगे और वही विचारधारा। समाजवादी पार्टी से बसपा से क्या दिक्कत है? आप उनमें विलय क्यों नहीं कर पाए खुद को? किसी को विलय करने की जरूरत नहीं है। यदि अपना प्लेटफॉर्म है, सभी ये विचारधारा। वो पार्टी काम नहीं कर रही है समाज में, देश में? समाजवादी पार्टी काम करती है, शायद आप सभी जानते हैं किस तरह का काम कर रही है। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, एक बहुत बड़ी नेता रही है। विचारधारा क्या है सर आपकी? हमारी विचारधारा अम्बेडकराइट मूवमेंट, समतावादी समाज की स्थापना, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर जहाँ पे सभी की सहभागिता, सभी को उनकी हिस्सेदारी। वो काम तो बसपा भी कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया के साथियों ने बार बार कहा है कि वो काम नहीं करती। और आपको ये बता दें, अनिच्छावत संकारा, सारे संस्कार अनित होते हैं। कोई पार्टी 50 साल से 100 साल नहीं चल सकती। डॉक्टर साहब, कोई विचार रिपब्लिकन पार्टी का अपना बायलॉज है या उनके बायलॉज से कुछ लेके आपने यहाँ करने की कोशिश? अगेन आई टेल यू, आवर bylaw or manifesto is the original manifesto given by Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar and Manwa Kansiram Saab, and other parties have borrowed from there. We have not borrowed, it is ours। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है, उसमें कार्ड क्या है आपके पास में? मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। सी, हम उसकी जगह पे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, उन पे लड़ाई लड़ेंगे। हमें इस तरह की मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, ना हम समाज को भड़काना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, यही मुद्दे हैं जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। रोज नई नई पार्टी बना करके क्या आप बहुजन समाज को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बांट के? Friends, your question is that multi-party system, you know our constitution speaks about the multi-party system। नई पार्टी बनने में कोई रोक नहीं है, पार्टियां बनती रहेंगी, अब भी बनेगी, लेकिन जो काम करेगा वो टिकेगा। कोई मुस्लिम है सदस्य आपकी कमेटी के खिलाफ? हमारे यहाँ सदस्य एक नहीं है, हजारों मुस्लिम। अभी किसी को जगह दी गई है? बिल्कुल दी गई। किरारी सीट से हमारे साथी इलेक्शन लड़ेंगे, हमने टिकट को क्लियर किया। सर, दिल्ली की जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और मायावती की पार्टी वहाँ सामने है? प्लीज डू नॉट कंपेयर आवर पार्टी विद द पार्टी ऑफ चंद्रशेखर और एनीबॉडी। वी आर डिफरेंट, वी आर वर्किंग डिफरेंटली। प्लीज डू नॉट कंपेयर। होने वाला है आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो? यस, वी आर रेडी, वी आर गोइंग टू गिव वेरी सून, इट इज कमिंग आउट। और हम आशा करते हैं आपका सहयोग हमें मिलेगा। मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, और हम मीडिया का जो रोल है उसको सामने रखना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, काम में बहुत बड़ी ताकत होती है, कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत होती है। कंसिस्टेंटली वी विल वर्क एंड आई एम श्योर दैट